नमस्कार, मैं केशवानंद शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आर एक्सप्रेस के खास शो अब होगी मुद्दे की बात। आज का जो मुद्दा है, महिलाओं की भी सुन लो सरकार, क्योंकि जिस प्रकार लोगों की मानसिकताएं बदलती जा रही, लोग जो महिलाएं यात्रा करती उनके साथ रेप जैसी घटनाएं की वारदात की घटना अंजाम दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं लोग इससे सहमे जरूर है। प्रतापगढ़ से नोएडा अपने पति के पास अपने बच्चों के साथ महिला यात्री बस से सफर कर रही थी, जिसके बाद उसी बस में महिला से रेप हो जाता है। और साथ ही अगर बात की जाए तो उसी बस में लगभग 19 से 20 यात्री भी शामिल होते हैं, लेकिन इस घटना को लगाम लगाने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। इसी पर हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमरेश सिंह मौर्य भी हैं, और महिलाओं का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आराधना पत्रकार है जो महिलाओं का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले चलेंगे हम बीजेपी के पास, क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो जवाब भी बीजेपी से चाहेंगे। अमरेश जी, अगर बात की जाए महिलाओं के घटनाएं जो हो रही महिलाओं से आए दिन मामले प्रकाश में आते, हाल ही आज ताजा मामला अगर बात की जाए, प्रतापगढ़ से महिला अपने पति के पास नोएडा जाती है, लेकिन 20 सड़क पे जो चलती हुई सड़क पे उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है, क्या कहेंगे इस पे? हमारी सरकार पूरी तरह से महिलाओं के प्रति सशक्त है। महिलाओं के प्रति किसी प्रकार की कोई गलत काम किया जाता है तो सरकार उस पर तत्काल सुनवाई करती है और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का काम करती है। नहीं तो अगर सरकार सजग है तो ये इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? अब ये घटना है, अभी इसकी जानकारी तो रास्ते में कोई देके गया नहीं। अब पुलिस की जानकारी में आया है, प्रशासन की जानकारी में आया है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस पे सख्त लगातार आए दिन अगर देखा जाए तो रेप जैसी वारदातें कई सामने आ रही, हत्याएं जैसे सामने आ रही, चलती बस में महिला से रेप हो जाता है। आप बता रहे हैं कि महिलाओं के प्रति सरकार सजग है। नहीं, कैसे सजग है? ऐसे कैसे? सरकार तत्काल कार्रवाई कर रही है। आपको कहीं थोड़ा बहुत कम ज्यादा इसलिए लग रहा होगा कि और दूसरी सरकारों की तरफ हमारी सरकार मुकदमा दर्ज करने में देर नहीं करती है। कोई भी घटना होती है, मतलब घटना हो जाए मुकदमा दर्ज कर लो, मुकदमा दर्ज करके घटनाएं होती है सख्त कार्रवाई की जाती है। तो घटनाएं कैसे हो जा रही? अगर मुकदमा दर्ज कर लिया, घटनाएं हो रही, मुकदमा दर्ज कर लो, ये क्या मतलब निकला? निष्कर्ष तो है नहीं। घटनाएं पे लगाम क्यों नहीं लगा पा रही सरकार? सिर्फ सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। सामाजिक संगठनों के द्वारा सुझाव लेके समाज को भी जागृत करने का काम कर रही है, और पूरा प्रयास है कि आने वाले समय में इसका परिणाम आपको मिलेगा। चलेंगे महिला पत्रकार आराधना के पास। आराधना जी, अगर बात की जाए तो बीजेपी सरकार से आप कितना संतुष्ट देखते, क्योंकि आप भी एक महिला पत्रकार, देर रात तक आप काम करना पड़ता है, क्या कितना संतुष्ट है? बिल्कुल केशव, बिल्कुल। जहां तक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल है तो बीजेपी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रही है, एकदम बेकार साबित हो रही है। रोज न रोज कोई न कोई घटनाएं घटित हो रही हैं, कहीं यहाँ पे रेप हो रहे, कहीं वहाँ पे रेप लगातार महिलाओं पर अपराध सामने आ रहे जी। बिल्कुल भी कि बीजेपी सरकार सुरक्षा को लेकर, महिला की सुरक्षा को लेकर नाकाम साबित हो रही है। क्या कहेंगे अमरेश जी? ऐसा नहीं है आराधना जी, जो आज की तुलना से आज की सरकार की और पिछली सरकारों से, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, आप तुलना करिए कितना बदलाव है तब से अब तक। आज अब हम ये कह दें कि पहले घटनाएं कम होती थी, ऐसा नहीं था। पहले मुकदमे ही दर्ज नहीं होते थे, लोग थानों के चक्कर लगा लगा के थक जाते थे। आज आपको कहीं कुछ ज्यादा इसलिए लग रहा होगा कि चूंकि हमारी सरकार तत्काल मुकदमा दर्ज करती है, उस पर कार्रवाई करती है। महिलाओं के लिए सरकार ने क्या किया? एक महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण जैसे कार्यक्रम चलाए हैं, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं चलाई है, उज्ज्वला योजना चलाई है। आज देखिए उज्ज्वला योजना से महिलाओं को कितना बड़ा लाभ मिला है। सुकन्या समृद्धि योजना सुरक्षित कब होंगी महिलाएं हमारी सरकार में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। अगर कहीं कोई ऐसी घटना होती है, ऐसी कोई घटना होती है तो मैं खुद उसकी निंदा करता हूँ, लेकिन सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। आपने जितने भी योजनाएं गिनाए, धरातल पे आप दिखता है? बिल्कुल। एंटी रोमियो चलाया गया, एंटी रोमियो कुछ दिनों के लिए जरूर था, लेकिन उसके बाद फिर तो नहीं, एंटी रोमियो हमारा आज भी एक्टिव है केशवा जी, क्योंकि अब इधर ये कोविड-19 की वजह से पुलिस प्रशासन सारा इधर
मूव हो गया है और इसके थोड़ा सा ठीक होते ही आपको फिर से एक बार जो है इसके पहले आप बता दीजिए, एक आध उदाहरण दे दीजिए। इसके पहले एंटी रोमियो ने कहाँ काम किया, कुछ उदाहरण नहीं, लगातार कार्रवाई हुई है। बीच में देखिए इंदिरा नगर में और डिग्री कॉलेज चौराहों पे लोगों को कार्रवाई की गई है, थाने में बैठाया गया है, उनके परिवार वालों को बुला के शिकायत दर्ज कराई है, दोबारा ऐसी हरकत ना करें, इसका जो है वार्निंग देके उनको छोड़ा गया। अब कहाँ गई आपकी एंटी रोमियो और भी जो महिलाओं? आज मैंने जैसा कि मैंने कहा, चूंकि वो कोविड-19 की वजह से पुलिस प्रशासन सारा दूसरी तरफ लग गया है, मतलब इसलिए थोड़ा सा प्रशासन जो है दूसरी तरफ लग जाता है और महिलाओं के साथ चाहे जो भी घटना है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चूंकि वो प्राइवेट बस थी, रोडवेज बस नहीं थी, लेकिन प्राइवेट बस में जो है कोई हमारा पुलिस का सिपाही या इस तरह से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं चलती है, लेकिन घटना हुई है उसकी मैं निंदा करता हूं और आपको केशवानंद जी आश्वस्त दिलाता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब इसमें जिस प्रकार घटनाएं हो गई, इस पे कैसे लगाम लगे? क्योंकि प्राइवेट एसी जो लग्जरी बस थी उस पे इतनी बड़ी घटनाएं, कैसे बस चलती है? आप रायबरेली, नोएडा, प्रतापगढ़ कैसे बसें चलती हैं? अभी ये बसों की जानकारी तो बसों के संदर्भ में हमको जानकारी नहीं है। नहीं तो इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आपको जानकारी नहीं होती है? अब ये विषय चूंकि अब ये पर्यटन का विषय है, अब उसमें पर्यटन पे उनसे क्या करार है, किस उससे ये बसें चल रही हैं, करार से चल रही हैं, ये तो पर्यटन विभाग बताएगा। अच्छा, अभी आपने कहा कि जो है जिस प्रकार कोविड-19 का प्रकोप फैला हुआ है, तो आप मान रहे हैं कि इसमें जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त है? क्या कानून व्यवस्था ध्वस्त नहीं है? नहीं तो अभी तो आप ही ने कहा ना कि जो है, अभी आप ही ने तो कहा कि सारे अधिकारी, सारे प्रशासन, मैंने केशवा जी ये कहा कि चूंकि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से थोड़ा सा उधर मूव है, अब तो मतलब ध्वस्त नहीं, हमारी पुलिस 24 घंटे जो है शहर में और गांव में घूम रही है 24 घंटे ताकि कोई ऐसी घटना कैसे रेप हो जाते हैं? जी आराधना जी, कुछ जी बताएं। 24 घंटे अगर पुलिस सजग है तो कैसे चलती बस में रेप हो जाते हैं? महिला सुरक्षा कैसी है आराधना जी, आप इस पे बताएंगे? आप एक महिला हैं, आप जी बिल्कुल मैं एक महिला हूँ, क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं एक महिला हूँ और महिला का ही समर्थन करूंगी, लेकिन जिस तरह बीजेपी गवर्नमेंट में इस तरह मतलब रेप केसेस हो रहा है, अगर बात की जाए तो महिला सुरक्षा के लिए कैसी है? पहले की अपेक्षा अगर पहले की सरकार की बात की जाए और आपकी सरकार की बात की जाए तो महिला सुरक्षा कैसी है आपको देखने को मिल रही है? महिला सुरक्षा को लेके बस बीजेपी में सिर्फ कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ, जबकि कहीं पर भी बेटी बचाओ नारी बचाओ का कुछ भी नहीं हो रहा है। बस जैसे पहले होता आ रहा है वैसे अभी भी हो रहा है, बीजेपी में तो हद से ज्यादा हो रहा है। आपकी सुरक्षा व्यवस्था कैसे, क्या कहेंगे? सुरक्षा व्यवस्था को लेके क्या करें, बहुत सारी इन्होंने योजनाएं चलाई हैं, एंटी रोमियो चलाया है और ये उज्ज्वला चलाई है, समृद्धि योजना चलाई, लेकिन समृद्धि योजना को लेके हम जब अपनी इज्जत ही मतलब सुरक्षित नहीं हो पा रही है तो समृद्धि और उज्ज्वला को लेके क्या करेंगे? जवाब दीजिए, क्योंकि समृद्धि की जो योजना है ये योजना का विषय अलग है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा को लेके, ना कि उज्ज्वला और समृद्धि की। महिला, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि महिला को लेके हमारी सरकार बहुत सजग है और अब जो है पहले से अब में घटनाएं जो हो रही हैं दूसरी सरकारों से के समय से अब आप देखिए कितना अंतर है। आराधना जी क्या कहेंगे? सुरक्षा, आप कितना अपने को सुरक्षित समझ रही हैं? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं समझ रही हूँ जी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस गवर्नमेंट में तो बिल्कुल कुछ कहा ही नहीं जा सकता महिलाओं की सुरक्षा को लेके। चलते चलते दिन में रेप हो जाते हैं, एक ऑटो में 4-5 लोग एक लड़की का रेप करते हैं और इसी तरह चलती बस में रेप हो रहे हैं। क्या सुरक्षा कर रही है गवर्नमेंट और क्या कर रहे हैं पुलिस विभाग? इनका सब कुछ नहीं होने वाला इसका। आराधना जी, मैं आपको ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो ऑटो में जो महिला के साथ घटना हुई थी, आपको जानकारी होगी, हमारी सरकार ने उस पर सख्त कदम उठाया और लेकिन उस सख्त कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया? आखिर कैसे रेप हो गया? हमारी सरकार में पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करती है, 24 घंटे पेट्रोलिंग करती है, वो निगरानी हर जगह रखती है, रात में भी पुलिस वाले नहीं सो रहे हैं, छुट्टियां सारी रद्द हैं पुलिस की महिलाओं को सुरक्षा को लेकर। अभी आपने बात कर रहे थे कि सरकार सजग है, पहले मुकदमे नहीं लिखे जाते थे, अब मुकदमे लिखे जाते। मुकदमे चलिए जरूर लिख घटना हुई, मुकदमा लिख दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी जो बात आती है उन आरोपियों को सजा दिलाने में इतनी देरी क्यों लग जाती है? कैसे इतनी देरी हो जाती है? पहले से सजा तो पहले से अब बेहतर है। पहले से हमारी सरकार ने, चूंकि प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने दोनों मिलके
अब महिलाओं के जितने भी ये रेप के केस के मामले हैं इनको जल्दी सुनवाई के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से उन्होंने अपील की है। नहीं तो इसमें जो कानून व्यवस्था है वो पहले से सजग क्यों नहीं होती? घटना होने के बाद ही क्यों इतनी तेजी दिखाती है? क्या सरकार धड़ाम है अगर बात की जाए कानून व्यवस्था को लेकर के? क्योंकि अगर घटना हो गई उसके बाद अगर पुलिस सजग है तो कोई मतलब नहीं निकलता ना, पहले से सजग होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने नहीं चाहिए, होने नहीं चाहिए। घटना हो जाती है उसके बाद अगर कानून व्यवस्था अपने कानून जो है पुलिस अगर देखा जाए तो तेजी दिखाती है, आखिर क्यों घटना होने के बाद ही क्यों पुलिस जागती है? पहले में तो जाग सकती है ना, उस पर क्या कहेंगे? जी केशवरन जी, चूंकि विषय ये है कि महिला जिस प्राइवेट बस में चढ़ती है वो कोई ना उसमें कोई सरकारी हमारा कर्मचारी होता है और ना वो महिला किसी के हमारे सरकार की जानकारी में। ये जांच का विषय है, इस पे हम जांच करवाएंगे और इसको पता करवाएंगे और उसके बाद अगर ये गलत जो है गलत तरीके से ये पर्यटन विभाग में ऐसा कुछ बता रहे हैं कि हम लोगों ने वहां से लाइसेंस रखा है, अगर गलत होगा तो सख्त कार्रवाई। यही बस जो प्रतापगढ़ से चलती, प्रतापगढ़ रायबरेली लखनऊ होते हुए लखनऊ से मथुरा निकलती है और नोएडा पहुंचती है, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती, बसें रायबरेली भी चलती, क्या कहेंगे इस पे? देखिए क्या जो कानून व्यवस्था है पुलिसिंग क्या बसों को नहीं चेक कर रही है? बसें अपने आप चल रही है ऐसे ही बिना कोई जांच के, बिना कोई आरटीओ विभाग कैसे इसको चलने को कर रहा है? नहीं मैंने पहले ही कहा ना है और आप एकदम नॉर्मल से सरकार सजा का कैसे सजा के घटना हो जाती है उसके बाद केवल मुकदमा लिख दिया जाता है, सजा भी देर दी जाती है। मतलब घटना होने के बाद क्या पुलिस जागेगी? कानून व्यवस्था घटना होने के बाद जगेगी? निज्जू नहीं केशवरन जी, चूंकि आपको भी जानकारी में होगा कि जो ये सरकारी ये प्राइवेट बसें जो चलती हैं ये इसको पता करना पड़ेगा कि ये इनका परमिट कहाँ से है, ये कैसे किस आधार पे चल रही हैं, ये जांच का विषय है। चूंकि दूसरा विषय ये है कि अगर महिला आराधना जी, चूंकि बस पे महिला चढ़ी, ये अगर कहीं ऐसा रिकॉर्ड में होता, ये अगर परमिशन से है तो हाँ कहीं न कहीं चूक हुई है, पुलिस से हमारी चूक हुई है, हर बार यही चूक होती है। आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि इस पे सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा लास्ट सवाल, अपराध पे लगाम जो ग्राफ अपराध का बढ़ता जा रहा है इस पे लगाम कब लगेगा और कैसे? अपराध पे हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और अपराध भी आप देखिए पहले से कम हो रहे हैं, पहले से ज्यादा बीजेपी गवर्नमेंट में अपराध बढ़ गए। राधा जी गलत बात है, आप पूरा देखिए, पहले से ज्यादा बीजेपी गवर्नमेंट में रेप मर्डर ये सारे केसेस बढ़ गए हैं। हमारी सरकार जो है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के आधार पर काम करती है और बीजेपी गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा महिलाओं का सत्यानाश। कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पे काम कर रही है। बीजेपी गवर्नमेंट में सिर्फ महिलाओं का शोषण और महिलाओं का सत्यानाश, सरेआम महिलाओं के साथ रेप होता है, चलती बस में रेप होता है। महिलाएं बहुत सुरक्षित है, महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। मैं कैसे मान लूं कि सुरक्षित है महिलाएं? इस सरकार में महिलाएं बहुत सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? इसके पहले हालांकि हाँ ये जो घटना हुई है सिर्फ पहली घटना नहीं है, ये पहली घटना नहीं है, पहली घटना नहीं है कि बस में रेप हो गया तो पहली घटना हो गई हो। कई सारे केसेस हो रहे हैं, मतलब बार बार सिर्फ मतलब ये कोविड-19 आ गया था, इसकी वजह से पुलिस उसमें हो गई है, लेकिन इसके 3 महीना पहले क्या हो रहा था? 3 महीना पहले भी कई सारे रेप केस हुए हैं, तब पुलिस क्या कर रही थी, तब प्रशासन क्या कर रहा था? ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन हमारी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। उस कार्रवाई का क्या मतलब? वो कार्रवाई पहले क्यों नहीं की जाती है? चलिए आराधना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अमरेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमरेश जी आपसे उम्मीदें हैं कि आप जिस प्रकार जो घटना को अंजाम दिया गया, चलती बस में एक महिला से रेप की घटना को अंजाम दिया गया, वो अपने पति के पास जरूर आए। इसमें लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी और जिस प्रकार ये घटना को अंजाम दिया जाए जरूर तभी लगाम लग पाएगा जब लोग अपनी मानसिकता। जी केशवरन जी, इस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि हम हमेशा पुलिस और प्रशासन और सरकार को दोष देते हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव एक है, ये है कि इसके लिए समाज को भी आगे आना पड़ेगा, सामाजिक चेतना जगानी पड़ेगी, समाज के बीच पे जाके लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। जब तक समाज सरकार के साथ नहीं खड़ा होगा तब तक सरकार सफल नहीं हो सकती। आप क्या करेंगे इसको लेकर के? आप व्यक्तिगत और सरकार की ओर से क्या करेंगे? मैं सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। अपनी तरफ से आप क्या करेंगे? सरकार की तरफ से चलिए ठीक, आप अपनी तरफ से क्या करेंगे? मेरा एक काम है कि मैं पार्टी के आदेशों के अनुसार और बाकी व्यक्तिगत अपने हिसाब से मैं प्रयास करूंगा कि समाज के बीच पे जाऊं, समाज को जागृत करूं और
ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पैनल में मौजूद है। आराधना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you. पैनल में आप मौजूद हैं। धन्यवाद। और आप बिल्कुल जिस प्रकार की जो घटनाएं आज इस समय देखने को मिल रही, तो जरूर अगर लोग अपनी मानसिकता बदलेंगे तो इस पे जरूर लगाम लगाया जा सकता है। नमस्कार।